शीला जी की तकदीर बहुत अच्छी थी कि पढ़ाई पूरी करते ही बेटे मयंक को अच्छी नौकरी मिल गई। बेटी की शादी हो चुकी थी, अब बेटा ही बाकी था, इसलिए सभी मित्रों रिश्तेदारों ने मयंक के लिए रिश्ते लाने शुरू कर दिए। शीला जी और विकास जी दोनों ही चाहते थे कि मयंक की शादी जल्दी हो जाए। उन्होंने मयंक से कहा कि यदि उसे कोई लड़की पसंद हो तो उन्हें कोई एतराज नहीं है, वह उससे शादी कर सकता है, लेकिन मयंक ने लड़की ढूंढने का काम उनको ही सौंप दिया, इसलिए उन्हें यह काम करना पड़ा। अपनी तरफ से बहुत देखभाल कर उन्होंने रिया को मयंक के लिए पसंद किया। शादी की तैयारियां होने लगी। सब कुछ करते हुए भी शीला जी का दिल रह रहकर कांप जाता था। कितनी ही बहू की दुष्टता के विषय में पढ़ी गई कहानियां और सुने सुनाए किस्से उन्हें डरा रहे थे। उनकी सहेलियां भी कह रही थी कि जब तक शादी नहीं होती तब तक बेटा माँ का होता है, उसके बाद तो बहू का हो जाता है। गाए जाने वाले लोक गीतों में भी मजाक में यही सब गावा जा रहा था कि किस तरह से बहू ने सास की पदवी ले ली। अखबारों में कहीं बेटे बहू द्वारा माँ बाप को घर से निकाल देने की खबरें पड़ रही थी, तो कहीं दहेज प्रताड़ना के आरोप में जेल जाते सास ससुर के संबंध में समाचार और उनकी फोटो आ रही थी। शीला जी समझ नहीं पा रही थी कि अच्छा हो रहा है या बुरा। आखिरकार शादी हो गई और बहू आ गई। बहुत प्यार और संभाल कर बात करते हुए सभी रस्मों को करने के बाद शीला जी उसे घर के अंदर लाए। बेटा बहू हनीमून से लौट कर आ गए, तब से सामान्य जिंदगी शुरू हुई। रोज के मुकाबले सुबह जल्दी उठकर शीला जी किचन में काम करने लगी। तभी उन्होंने देखा बहू नहाकर साड़ी पहन आ गई और उनसे काम बताने के लिए कहने लगी। अब तो शीला जी को और डर लगा कि यह बहू जरूर बहुत चालाक है, तभी सब कुछ अपने हाथ में लेना चाह रही है। उन्होंने उसे रसोई में काम करने से बहाने से मना किया, तब ऊपरी काम करने लगी। जितना ही शीला जी उसे काम से रोकती उतना ही वह काम करती जाती। विकास जी और मयंक बहू को प्रशंसा की नजरों से देखते हैं और इस बात से शीला जी और घबरा जाती। सोचती कि बहू उनका महत्व कम कर रही है। बहू हमेशा साड़ी पहनती थी और सिर पर पल्ला भी रखती थी। रिश्तेदारों के आने पर स्वागत सत्कार करती थी। नंद के लिए कीमती गिफ्ट खरीदती थी। उसके मायके से त्योहारों पर जो भी सामान आता था शीला जी उसे छूती भी नहीं थी। यही डर था कि उन्हें दहेज मांगने में कहीं फंसा ना दिया जाए। बहू हमेशा साड़ी पहनती थी, इसलिए शीला जी भी साड़ी पहनती थी। लोग क्या कहेंगे, बहू संस्कारी है और सास नहीं है, यही सोचकर बहू रसोई में काम करने लगी और तरह तरह के पकवान बनाती थी। शीला जी सोचती थी कि बस अब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, रसोई भी, परिवार भी, रिश्तेदार और मित्र भी। धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती जाएगी, बहू से मुकाबला कैसे कर सकती है, वही मालकिन बन जाएगी और वे दोनों पति पत्नी पीछे वाले कमरे में शिफ्ट कर दिए जाएंगे, जैसा कई कहानियों में पढ़ा है। पड़ोस में पूजा थी, उसमें भाग लेने के लिए शीला जी गई, लेकिन वहां सिर में दर्द होने के कारण लौट आई और अपने कमरे में लेट गई। बहू को पता नहीं चला कि वह घर में है। कमरे के बाहर बरामदे में रिया अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। शीला जब सुनने लगी कि वह क्या कह रही है। बहू अपनी माँ से कह रही थी कि समझ में नहीं आता मयंक की मम्मी मुझसे कभी खुश क्यों नहीं होती, मैं दिन रात काम करती हूँ, उसके बाद भी कभी तारीफ नहीं सुनती, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझ पर कुछ शक करती रहती है। उधर से कुछ कहा गया होगा, जिसे सुनकर रिया कहने लगी, मुझे पता है अभी यह चुप है और धीरे धीरे मुझे सतना शुरू कर दिया जाएगा। ऐसा होता है, मैंने बहुत लोगों से सुना है, बस इसीलिए कोशिश करती हूँ कि उन्हें खुश रखूं। वहां से कुछ पूछा गया तब रिया बोली, अभी तो पेट भर के खाना मिल रहा है, पर कह नहीं सकती कब से मुझे बचा खुचा मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद रिया कुछ मचल कर बोली, परेशान हो गई हूँ साड़ी पहन पहन कर। कभी कहती नहीं कि तुम अपनी मनपसंद पोशाक पहन लो, बाहर जाकर कुछ खा लो या घर में मंगा लो, दिन किचन में बीतता है। रिया की माँ ने उसे कुछ समझाया। गहरी सांस लेकर रिया बोली, हाँ सही है, जरा भी डर लगते ही मैं आपको बताऊंगी और ज्यादा बात बढ़ेगी तो घर आ जाऊंगी। मम्मी अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मुझे बचा जरूर लेना। इसके बाद माँ बेटी को शायद तसल्ली दे रही थी और समझा रही थी। शीला जी ने सोचा तो यह बात है, किससे कहानियां पढ़ पढ़कर मैं बहू से डर रही हूँ और न मुझसे डर रही है। वह चुपचाप उठी और साड़ी की लूट पहनकर बाहर आई। उन्हें अचानक और इस ड्रेस में देखकर बहू चौंक गई। वह बोली, आज खाना खाने बाहर चलना है, क्या तुम्हारे पास कोई और ड्रेस नहीं है साड़ी के अलावा? इसके बाद जानबूझकर मुस्कान छुपाती हुई, ताना देती हुई सी बोली, हाँ तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें जीन्स कुर्ती जैसे कपड़े तो दिलाए ही नहीं होंगे, तो पहनोगी कहाँ से? रिया के मुंह से निकला, है क्यों नहीं मेरे पास, अभी पहन कर आती हूँ।
जब वह पहनकर बाहर आई तब शीला जी मुंह फुला बोली, तुम्हें तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया कि बिना दिखावा किए आराम से घर में रहा जाता है, मनपसंद कपड़े पहने जाते हैं, हर वक्त काम नहीं किया जाता, सबसे बढ़कर सास से भी प्यार किया जाता है। तो यह बात है, सोचकर रिया उनके कंधे पर सिर रखकर हंसने लगी। तब तक विकास जी और मयंक भी आ चुके थे। विकास जी खुश होते हुए कहने लगे कि इतने दिन से दिखावा कर रही थी, दोनों सास बहू को एक दूसरे पर इम्प्रेशन जमाना था। चल अच्छा हुआ, अब कम से कम नॉर्मल जिंदगी तो बिता सके हम लोग। सास बहू ने गले मिलते हुए एक दूसरे के कान में कहा, इन्हें कभी मत बताना कि हम दोनों एक दूसरे से डर रही थी। इसके बाद दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। विकास जी और मयंक द्वारा हंसने का कारण पूछने पर बोली, कुछ नहीं, यह हमारी आपस की बात है। दोनों ही समझ चुकी थी कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, पहले एक दूसरे का व्यवहार देखना चाहिए, विशेषकर सास बहू के रिश्ते में।